तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगते हैं कि पिछले 3 दिन हम अपना एपिसोड नहीं चला सके थे, क्योंकि कुछ अर्जेंट फैमिली कारणों की वजह से हमें बाहर जाना पड़ा अपना हेडक्वार्टर छोड़ के। पंजाब में आजकल शादियों का सीज़न है। कुछ नज़दीकी रिश्तेदारियों में और दोस्तों के घरों में शादी का मौका होते हुए जाना पड़ा। भले बहुत जिद किया कि नहीं जाएं, काम है, लेकिन रिश्तेदारी ऐसे होती है, निभानी पड़ती है। दोस्त भी ऐसे हैं जिनको छोड़ा नहीं जा सकता, और आप सब लोगों की कृपा से इतना बड़ा सर्कल है तो कहीं ना कहीं आदमी अटक ही जाता है। तो जाना तो एक दिन के लिए था, लेकिन 3 दिन लग गए। आज बहुत बुरी तरह थकावट होने के बाद राजस्थान से वापस पहुँचे, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप सबसे लिए माफ़ी का साक्षी हूँ कि मैं आपको समय से बता नहीं सका कि आने वाले 2-3 दिन वीडियो नहीं बनेगा। बहुत सारे मैसेजेस आए, फ़ोन कॉल आई कि आपकी तबीयत तो ठीक है। आप जो हमारा इतना ख्याल रखते हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, आबाद रहो। आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसके पास वो सब कुछ था जो एक अच्छे खाते पीते परिवार को मिलना चाहिए। इतना कुछ था जो ऊपर वाला नसीब वालों को देता। अच्छा खासा बिजनेस, अच्छी पत्नी, एक बेटा, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि लालच बुरी बला। आदमी जितना उसके पास है उसके साथ खुश नहीं रहता, उसको और चाहिए होता। तो बहुत जल्दी अमीर और उसके बाद और अमीर बनने के सपने लेने लगते हैं जो लोग। तो कहीं ना कहीं ऐसे दिन देखने पड़ते हैं जो किसी को ना देखने पड़े। बड़ी अजीब दास्तान है जो आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। घटना है मुंबई के साथ लगते थाना डिस्ट्रिक्ट के शहर कल्याण की। कल्याण में एक रामबाग का पॉश इलाका है। उसकी लेन नंबर 3 में इस आदमी का बहुत बढ़िया फ्लैट है। अपनी पत्नी अश्विनी के साथ रहता है और इनका बेटा आदिराज 7 साल की उम्र का इनके साथ उसी घर में रहता है। इस शख्स का नाम है दिलीप गायकवाड़। दीपक गायकवाड़, दिलीप नहीं, दीपक गायकवाड़। आज ये दीपक गायकवाड़ अच्छा खासा तगड़ा बिजनेसमैन था। उसी शहर में और साथ लगते उल्लास नगर में इस आदमी के पास 3 दुकानें थी जिनमें यह सब खिलौने बेचा करता था, बच्चों के खिलौने। और देखिए कितना नाजुक सा बिजनेस है। बच्चों को खुश रखने का सामान बेच रहा है। छोटे छोटे खिलौने, गुड़िया, छोटी छोटी कारें, छोटे छोटे हवाई जहाज, छोटे छोटी बसें, छोटे छोटे टैंक, छोटी छोटी मिसाइल, सब किस्म का सामान। और उनका इसका जो दुकानें थी, इसका जो नाम था दुकानों का, नानूज वर्ल्ड करके मशहूर था। दुनिया भर के अच्छे अच्छे ब्रांड्स के खिलौने बच्चों का दिल बहलाने के लिए ये आदमी बेचा करता था। क्योंकि अकेला आदमी हर दुकान पे नहीं बैठ सकता, तो वहाँ पे इसने मुलाजिम रखे हुए थे जिनको अच्छी खासी तनख्वाह दी जाती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मुलाजिम भी खुश थे, परिवार भी खुश था। बच्चा बड़ा हो रहा था और आज के दिन में 7 साल का हो गया। लेकिन इस आदमी को लालसा उठी।
कि मुझे बहुत अमीर बनना। आज से 2.5-3 साल पहले जो एक फैशन चला था शेयर मार्केट में पैसे लगाने का, सट्टा लगाने का, फाइनेंस कंपनी खोलने का, लोगों को सब दिखाने का कि आप इतना पैसा आज लगाइए, 3 साल में आपको डबल होके मिलेगा, इस किस्म की बहुत सारी स्कीम्स मार्केट में आई। उसमें ये आदमी भी शिकार हो गया। बहुत से लोगों ने इसकी बिजनेस स्टेबिलिटी देख के कि अच्छा खासा बिजनेसमैन है, 3-3 दुकानें चल रही हैं और सब में अच्छा टर्नओवर हो रहा है, देखने में भी इसका जो वतीरा है, जो कैरेक्टर है, जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी है। लोगों ने इसका बैकग्राउंड देख के, पिछोकड़ देख के इसके पैसे लगाए। इसकी पत्नी भी अच्छे खासे परिवार की, अश्विनी उसका नाम, वो भी अच्छे खासे परिवार की। तो इस शख्स ने करोड़ों रुपये इकट्ठे कर लिए लोगों से, और जब वापस करने का समय आया, जो शब्द बाग इस आदमी ने दिखाए थे कि आज आप 1 लाख लगाओगे तो इतने महीनों में, इतने साल में इतने लाख आपको देंगे, वो कहीं ना कहीं पहले पहले तो चलता रहा, लेकिन बाद में, जैसे अक्सर होता है जब आपको किसी धंधे की पूरी तरह से नॉलेज नहीं होती, आप लोगों का पैसा लेके कहीं और लगा देते हो ऐसी जगह पे जहाँ से वो पैसा वापस नहीं आता और आप बीच में त्रिशंकु की तरह लटक जाते हो। कुछ इसी किस्म का माजरा इस आदमी के साथ भी हो गया। अब ट्रेजेडी देखिए, जिस आदमी को अच्छी खासी जिंदगी जीने के लिए कोई समस्या नहीं थी, वो और बहुत कुछ पाने के लिए इतना बड़ा आडंबर कर बैठा, रचा बैठा। और अब जब लोगों को पैसे वापस नहीं कर सकता था तो दबाव बढ़ने लगा, रिश्तेदारों का दबाव, सिफारिशें आती हैं, कुछ अंडरवर्ल्ड के लोग या क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग, उनका दखल, पुलिस की धमकियाँ, घर पे लोगों का आना जाना, पैसा मांगना, और इतने सारे बड़े स्टाफ को सैलरी देनी, हर महीने तनख्वाह देनी भारी पड़ने लगा। तो जैसे अक्सर होता है, जब बाहर की सिरदर्दियाँ कम नहीं होती तो घर की सिरदर्दियाँ बढ़ जाती, घर के अंदर टेंशन होनी शुरू हो जाती। और जिस आदमी ने कभी इस किस्म के हालात ना देखे हों, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कोप अप करना, हालात को संभालना। लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये शख्स अपनी कमियां, कमजोरियों को छुपाने के लिए इस किस्म का कदम उठाएगा जो उसने आखिर 2 दिन पहले उठा लिया। इसको कहते हैं ट्रेजेडी, दुखांत, जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जब से जो परेशानियां बढ़ी तो बीच बीच में अपनी पत्नी को बोल के अपने ससुराल वालों से पैसे ऐंठता रहा कि इतने लाख मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं आपकी बेटी को तलाक दे दूंगा। अब और कहीं जोर चलता नहीं था तो घर में दौस जमाना शुरू कर दिए। अब ससुराल वाले भी सोचने लगे कि आदमी तो अच्छा था, अचानक हो क्या गया इसको। अब अंदर की पूरी कहानी इसने किसी को बताई नहीं है। उन लोगों ने गाहे बगाहे पैसा देना शुरू कर दिया, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख पैसा देते रहे जब जब उनके पास अवेलेबल था। लेकिन इसकी कमियां कम हों तो ये बात रुके। पैसा लोगों से बहुत ले लिया, लेके आगे दे दिया, बीच में फंस गया। अब ना इधर का रहा ना उधर का रहा। तो फिर ले दे के पत्नी बची थी जिसके ऊपर इसका और वो आप चल सकता था। इसको लगता था मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूं, छोड़ दूं, उसके बाद कहीं गुल हो जाऊं तो शायद मेरी जिंदगी बच जाएगी। लेकिन इसलिए
रुकता रहा, वेट करता रहा कि मैं पत्नी को तलाक दूंगा तो मुझे बेटे से दूर रहना पड़ेगा। अब देखिए कितना बाप अपने बेटे को प्यार करता। वो बाप जो बच्चों को खुश करने के लिए खिलौने बेचता। कितना मासूम नाजुक रिश्ता होता। कहीं ना कहीं ममता रिश्ते वो सामने आते हैं जब आप खिलौने बेचते। लेकिन खिलौने बेचते बेचते दोस्तों बहुत बड़ा खेल हो गया, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं रखी थी, सोचा तक नहीं था, सपना नहीं लिया था। अचानक शनिवार, आज से 2 दिन पहले, बीवी से फिर इसी बात से डिमांड करता है कि अपने माता पिता भाइयों को बोलो मुझे अर्जेंट पैसा चाहिए। उससे अगले दिन रविवार को उनके बेटे का जन्मदिन था। पत्नी ने कहा कि अभी ये क्लेश घर में मत रखो, कल हमारे अकेले सपूत बेटे का बर्थडे है, वो हो जाने दो, उसके बाद बात करेंगे, अभी ये अच्छा नहीं लगता। मियाँ बीवी में तू मैं शुरू हो जाए, तू मैं हाथों पाई पे चली जाती। और उसके बाद गुस्से में ये आदमी अपनी पत्नी का, अश्विनी का गला दबा के उसकी हत्या कर देता है। मैं जब ये कहानी आपको सुना रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार ये भी सोचता हूँ कि ऐसी कहानियां मत सुनाया करूँ, लेकिन दोस्तों सुनानी इसलिए पड़ती है कि ये जिंदगी की तल्ख हकीकतें हैं, जीवन का कड़वा सच है, जो हम अपने इर्द गिर्द रोज देखते हैं। अब पत्नी का गला दबाया, वो बेचारी कब तक रेसिस्ट करती। यह हट्टा कट्टा आदमी, पत्नी इतनी तगड़ी नहीं है, फिजिकली कमजोर थी, मर जाती। उसके बाद बेटे की तरफ देखता है कि इसका क्या होगा। पता चला कि मुझे तो अभी सजा होनी है, तो बेटे को कौन संभालेगा। कैसा बाप होगा जिस आदमी ने बच्चों को खुश करने के लिए खिलौने बेचने का धंधा अपनाया, वो अपने बेटे को एक खिलौने की तरह तोड़ देता है, उसको भी मार देता है गला दबा के, अपने ही घर में, कल्याण के रामबाग पौष इलाके में। अब एक घर, 3 मेंबर, 2 की लाशें पड़ी हैं, तीसरा आदमी देख रहा है जो घर का हेड है, मुखिया। फिर अपने आप को मारने की कोशिश करता, पंखे से लटकने की, लेकिन नहीं हो। फिर उनकी लाशें छोड़ के भागने की सोचता, अपने करीबी रिश्तेदार को फोन करता है कि ऐसे मेरे घर में 2 लाशें पड़ी हैं, उनको आइए और ले जाइए, मैं कहीं जा रहा हूं। अब देखिए उसको अच्छा भला मालूम है कि मैं इतना बड़ा क्राइम करके कहीं छुप नहीं सकता हूं। चाहता तो नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर कर सकता था। एक पश्चाताप जिसका को माना तो नहीं था, लेकिन फिर भी कर सकता था। नहीं, वो आदमी भाग जाता अपनी गाड़ी लेके, 4 पहिया गाड़ी। लेकिन इतना भी शातिर नहीं था कि अपना मोबाइल फोन बंद रखता। जो 2-3 फोन थे उनमें से एक चालू रहा, जो इसको लगता था कि ये नंबर बहुत लोगों के पास नहीं है, उस नंबर को चालू रखा। लेकिन पुलिस तो पुलिस होती, पता चला उसके इस नंबर का टेक्निकल सर्वेलेंस पे लगाया गया तो उसकी लोकेशन दूसरे दिन शाम को, लेट नाइट, रात को औरंगाबाद की पाई गई।
कल्याण से सैकड़ों मील दूर। आजकल उसको शिवाजी नगर, संभाजी नगर उसका नाम रखा है, चेंज कर दिया शायद, लेकिन लोग फिर भी औरंगाबाद के नाम से जानते हैं। वहाँ उसके कुछ नज़दीकी रिश्तेदार दोस्त थे, उनके पास जाता है, लेकिन पुलिस उसको जाके दबोच लेती है। रविवार को पकड़ा जाता है और जो लड़की के घर वाले होते वो अपनी बेटी और उसके बेटे की लाश लेने से इनकार कर देते। कल्याण शहर के महात्मा फूले पुलिस स्टेशन के बाहर मुजाहरा करते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं कि जब तक दीपक गायकवाड़ को पकड़ा नहीं जाता, उसको सजा नहीं होती, हम इन लाशों को अपने कब्जे में नहीं लेंगे। बहुत अजीब लगता है दोस्तों ऐसी कहानियाँ सुनाना, लेकिन सुनानी इसलिए पड़ती हैं कि समाज को ऐसी बातों से सबक सीखने को मिले। अगर हम जितना हमारे पास है उससे संतुष्ट हो जाएं, अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, गाड़ी है, फ्लैट है, आमदन है, दुकानें हैं, प्रॉपर्टी है, करोड़ोंपति ऑलरेडी हो आप, क्या जरूरत थी इतना बड़ा लोगों का पैसा उठाने की और उसको आगे लगाने की। अगर आप नहीं मैनेज कर सकते तो उसके बाद भी अगर आपसे नहीं संभाला जाता, आप घर भाग जाते, घर छोड़ के कुछ कर लेते, अपनी पत्नी और बच्चे को मारने की क्या जरूरत थी, क्यों नौबत आई? गलतियां तो आपकी थी, उनका क्या कसूर था? तो जोर हमेशा कमजोर पे चलता, क्योंकि वो रेसिस्ट नहीं कर सकते थे, वो अपने आप को बचा नहीं सकते थे, इसलिए वो आपकी जालमाना जहनियत का शिकार हुए। अब क्या करोगे? सारी उम्र जेल में सड़ना पड़ेगा, ताउम्र कैद की सजा होगी, जेल में बैठोगे, घर बार 3 दुकानें ये वो सब बनाया था, वो सब कुर्क हो जाएगा। उन लोगों को पैसा दिया जाएगा जिनका पैसा आपने देना है। तो अल्टीमेटली आपने कमाया क्या? जो मेहनत से, ईमानदारी से, इतने साल की कारगुजारी से कमाया था वो भी गया, आपका परिवार भी गया, रिश्तेदार भी गए। अब कौन खड़ेगा आपके साथ? तो ये जो डार्क रियलिटीज हैं, हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, इनकी वजह से बहुत बार सीरियस क्राइम हो जाते हैं। अब या तो ये आदमी जेल में जाके जो क्रिमिनल्स वहाँ बैठे हैं उनके साथ मिलके क्रिमिनल बन जाएगा, फिर फिरौतियाँ मांगेगा, या उसको पता है मुझे तो एक ना एक दिन अभी जेल में मरना ही है, कभी ना कभी जमानत या पैरोल लेके बाहर आएगा, या तो ये किसी को मारेगा या कोई इसको मार देगा, जिन्होंने करोड़ों रुपए इसको दिए और इसने वापस नहीं किए। तो क्या समाज में इसी तरह से क्रोध पर क्रोध चलता रहेगा? क्या इसी तरह से लोग अमीर बनने के चक्कर में कर्जाई हो जाते हैं और कर्जाई होने के बाद क्रिमिनल हो जाते हैं? ये अकेली एग्जाम्पल नहीं, बहुत कुछ सीखना पड़ता है ऐसे हादसों से। हर हादसा, हर मौत कोई स्नेहा देके जाती है। हम क्राइम की चैनल है, क्राइम स्टोरीज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेदारियां
आज वो आदमी कल्याण पुलिस के कब्जे में है। हमने वहाँ के एसीपी साहब की आवाज़ मराठी में सुनी। बहुत दुखी दिल से वो बयान कर रहे थे कि ये सब क्राइम हुआ तो कैसे हुआ। उनको शब्दों की कमी महसूस हो रही थी। वो पुलिस वाला जिसने अपने कैरियर में सैकड़ों नहीं तो दर्जनों इस किस्म की वारदातें देखी होगी, पंचनामे किए होंगे, रिपोर्ट्स बनाई होगी, लाशें देखी होगी, लेकिन आज मैं देख सकता था उनको। जब मराठी मैं तो समझ लेता हूँ, आप में से बहुत लोग नहीं समझ सकेंगे, फिर भी मैं वो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। बीच बीच में आपने देखा होगा, थोड़ी सी इसलिए दिखाई कि वो कैसे इस घटना को बयान कर रहे हैं। उनकी आवाज़ में भी दर्द झलक रहा था। तो ऐसी हरकतें समाज को झंझोड़ के रख देती हैं, आपकी मानसिकता को पुकारती हैं कि हो सके तो ऐसे कारनामों से दूर रहो। जुआ, गैम्बलिंग, ये गैम्बलिंग थी कि मैं इतना पैसा आज यहाँ लगाऊंगा तो इतने दिनों में इतना मिलेगा, लेकिन नहीं हुआ। अंत में पूरा परिवार मुश्किल में है। 2 की मौत, तीसरा जिंदा लाश। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म की कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। काल दिनांक 1/12/2023 सायंकाळी 5-5:30च्या सुमारास पोलीस स्टेशनला माहिती मिळाली की रामबाग गल्ली लेन नंबर 3 मध्ये एक ओम दीपालय सोसायटीमध्ये दुहेरी खुनाचा आयटम झालेला आहे। त्या अशी माहिती मिळाल्यानंतर आमचे प्रभारी अधिकारी महात्मा फुले पोलीस स्टेशनचे श्री पाटील साहेब, देशमुख साहेब आणि त्यांची टीम ओम दीपालय बिल्डिंग मध्ये गेल्याच्या नंतर त्यांनी पाहिलं तर तिथे एक महिला आणि एक 7 वर्षाचा मुलगा असं त्यांना मयत स्थितीमध्ये आढळून आले। त्यांनी लगेच त्यांच्या वरिष्ठांना माहिती दिली आणि आम्ही सर्व रीतसर तिथे पाहणी केली असता की त्याला आम्हाला असं निदर्शनास आलं की या दोघांचाही कोणीतरी खून केलेला आहे। अधिक माहिती घेतली असता महिलेचा भाऊ तिथे आम्हाला मिळाला आणि त्यांनी त्यांच्याकडून माहिती घेतली। आम्ही रीतसर गुन्हा दाखल केला आणि गुन्हा दाखल केल्याच्या नंतर तपास सुरू केला। तेव्हा आमचं निदर्शन आलं की महिलेचा जो पती आहे दीपक गायकवाड, त्यांनीच त्या दोघांचा खून करून तो पसार झालेला आहे। त्या दीपक गायकवाडलाही आम्ही ताब्यात घेतलेले आहे आणि या गुन्ह्यामध्ये त्याला अटक सुद्धा करण्यात आलेली आहे। खून करण्यामागचं कारण काय आहे? हा खून करण्यामागे हा जो दीपक गायकवाड आहे, याला त्याच्या व्यवसायामध्ये आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात झालं होतं। त्यामुळे तो पत्नीशी वारंवार त्याचे भांडण तो व्हायचा आणि त्या भांडणाचा रोज त्याच्या मारामारीमध्ये झाला, अशी प्राथमिक माहिती आहे। आता गुन्हा दाखल केलेला आहे, तपास सुरू आहे। तपासात पुढे अजून काय माहिती मिळाल्यावर तसं तपास त्या दिशेने सुरू ठेवण्यात येत आहे। नातेवाईकांनी आरोप केलेला आहे की ते फ्रॉड केलेले आहेत अनेकांचे, त्यामुळे त्यांनी तिची हत्या केलेली आहे, तिच्या भाऊने थेट आरोप केलेला आहे। तपास चालू आहे। मी तुम्हाला सांगितलं की आर्थिक कारणावरूनच त्यांच्या नवरा बायकोमध्ये भांडणं होत होते। तेही एक कारण असू शकते, त्याच्याबाबतही आम्ही तपास करीत आहोत। कसं खून केलं, काही निष्पन्न झालं? सध्या तरी आमच्याकडे प्राथमिक माहिती अशी आहे की जे 2 मयत झालेले आहेत त्यांचं नाक तोंड दाबून मृत्यू झालेला आहे।